नमस्ते दोस्तों, संस्कृत शिक्षा यूट्यूब चैनल पर मैं कार्तिक हलदर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, क्रोचे। पाश्चात्य काव्य शास्त्र के प्रसिद्ध कवि है क्रोचे। क्रोचे का सामान्य परिचय के बारे में आज बताऊंगा। ये मेरा चैनल का लोगो है, ये मेरा चैनल का नाम है संस्कृत शिक्षा। कृपया सब्सक्राइब करें। क्रोचे का सामान्य परिचय। ये वीडियो बेसिकली यूजीसी, एनटीए, नेट, सेट, जेआरएफ, पीजी, यूपी टेट, यूपीएससी, आरपीएससी, टीजीटी टेट, ऑल इंडिया संस्कृत कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिलेटेड है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं थोड़ा जानकारी क्रोचे का। अभिव्यंजनवाद का प्रवर्तक है क्रोचे जी ने। आत्मवादी दार्शनिक थे क्रोचे। जन्म 25 फरवरी 1866, कैसिरोली, इटली। एक प्लेस है, इटली का एक प्रसिद्ध स्थान है। इसी स्थान पर क्रोचे जी ने जन्म ग्रहण किए थे। मृत्यु कब हुआ? 20 नवंबर 1952, उम्र 86। नेपलेस, इटली, इस स्थान पर देहत्याग किए थे क्रोचे जी ने। क्रोचे जी का नामांतर बहुत सारे हैं। बेनेडितो क्रोचे, कई लोग बोलते हैं बेनेडेत्तो क्रोचे। इंग्लिश में इस वर्ड है बेनेडेत्तो क्रोचे। ठीक है दोस्तों, क्रोचे का बहुत सारे नामांतर है, स्पेलिंग बहुत अलग अलग है। उद्देश्य क्या है इस क्रोचे जी का? उद्देश्य यही है, साहित्य में आत्मा की अंतःसत्ता स्थापित करना। एक क्रोचे जी का उद्देश्य है। क्रोचे का कला विवेचन का आधार 4 है। सहज ज्ञान पहला है, इंट्यूटिव सहज ज्ञान। दूसरा है तर्क ज्ञान, लॉजिकल। तीसरा है आर्थिक, इकोनॉमिकल। चौथा है नैतिक, मोरल। कलात्मक निर्माण का श्रेणी 4 है। अंतः संस्कार, इम्प्रेशन पहला है। दूसरा है अभिव्यंजना, एक्सप्रेशन। तीसरा है आनुषंगिक, आनंद, प्लीजर। चौथा है अभिव्यक्ति, ट्रांसलेटेड ब्यूटी। अभी क्रोचे जी का थोड़ा जानकारी और भी जान लेते हैं। एक नंबर है, बेनेडितो क्रोचे इटली का आत्मवादी दार्शनिक था। कहाँ का था? इटली का था, आत्मवादी दार्शनिक। उसने, दूसरा है, उसने अनेक अनेक विषयों पर लिखा, जिनमें दर्शन, इतिहास, सौंदर्य शास्त्र आदि प्रमुख है। सौंदर्य शास्त्र प्रसिद्ध है क्रोचे जी का। उदारवादी विचारक था, किंतु उसने मुक्त व्यापार का विरोध किया। कैसा विचारक था? उदारवादी। तीसरा पॉइंट है, आत्मवादी दर्शन के आधार पर सौंदर्य शास्त्र की व्याख्या की। ठीक है दोस्तों। 4 नंबर है, चौथा है, 1900 में अभिव्यंजनावाद की मूलभूत अवधारणाओं को व्यक्त किया। अभिव्यंजनवाद का व्यक्त कब किया? 1900 में, याद रखना है। पांचवा है, उनका सौंदर्य सिद्धांत अभिव्यंजनावाद के नाम से प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन आ सकता है, अभिव्यंजनावाद के नाम से कौन सा सिद्धांत प्रसिद्ध है? आंसर हो जाएगा सौंदर्य सिद्धांत। सौंदर्य सिद्धांत 1902 में क्रोचे का एस्थेटिक सौंदर्य शास्त्र ग्रंथ का प्रकाशित हुआ। तो एस्थेटिक सौंदर्य शास्त्र ग्रंथ का प्रकाशित कब हुआ? 1902 में। ठीक है। सातवां है, अभिव्यंजनावाद का एक कला सिद्धांत है, जिसका संबंध सौंदर्य शास्त्र से है, न कि साहित्यिक आलोचना से है। तो ये कहते हैं कि अभिव्यंजनावाद एक कला सिद्धांत है, जिसका संबंध केवल सौंदर्य शास्त्र से ही है, साहित्यिक आलोचना से नहीं है। क्रोचे की मान्यता है कि कलाकार अपनी कलाकृति में अपने अंतर की अभिव्यक्ति करता है। ये अभिव्यक्ति बिंबात्मक होती है, जिसका स्वरूप उसके हृदय में विद्यमान होता है।
बाह्य जगत से उसके कोई संबंध नहीं। 8वां पॉइंट है कला में परंपरावादिता का विरोध कर व्यक्तिवाद पर विशेष बल दिया, जिसके फलस्वरूप आगे चलकर कला कला के लिए सिद्धांत की स्थापना हुई। 9 पॉइंट है क्रोचे श्रेष्ठ काव्य उसे मानता है जो मानव के विचार, भाव, कार्यों को भावना स्वरूप प्रदान कर पाठकों का पूर्ण तन्मय कर देता है। भारतीय रस सिद्धांत भी यही है। तो भारतीय रस सिद्धांत का समर्थन क्रोचे जी ने किया। 10 पॉइंट है 10 नंबर पॉइंट कला रचना की दृष्टि से अंतः प्रज्ञात्मक ज्ञान का महत्व सर्वोपरि। 11 नंबर पॉइंट है तर्कात्मक ज्ञान का कला रचना की दृष्टि से कोई महत्व नहीं। ये 12 नंबर पॉइंट है अंतः प्रज्ञा का ज्ञान मनः शक्ति द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, जबकि विचारात्मक ज्ञान का विषय है। अंतः प्रज्ञात्मक ज्ञान अभिव्यंजनात्मक ही होता है। ठीक है दोस्तों। 13 है 14 है प्रत्येक अंतः प्रज्ञा सहजानुभूति कला है और प्रत्येक कला अंत प्रज्ञा। 15 नंबर पॉइंट है वस्तु और रूप घूम मिलकर एक हो जाते हैं तब कला का जन्म होता है। कुछ लोगों ने भारतीय काव्य शास्त्र में प्रतिष्ठित कुंतक वक्रोक्ति जीवितम ग्रंथ का रचयिता कुंतक जी उसके वक्रोक्तिवाद से इसकी तुलना भी की है, पर दोनों नितांत भिन्न भूमियों पर अवस्थित है। तो कुंतक और क्रोचे जी किसी पंडित का कहना है कि कुंतक और क्रोचे जी एक ही है, उन दोनों का सिद्धांत एक ही है, लेकिन दोनों अलग-अलग है। ठीक है दोस्तों, अगर इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर कर दीजिए। नीचे बेल आइकन कॉल पे दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के पास तुरंत पहुंच सके। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। फिर आएंगे एक नया टॉपिक लेकर। चलिए दोस्तों।